हाय फ्रेंड, कंसेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं आज फिर से सार संग्रह की ओर। इसमें हम देखेंगे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो। मैकियावली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मैकियावली के प्रिंस की तुलना भारत के कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 से 232 ईसा पूर्व। 273 से 232 ईसा। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादक किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब आरंभ किया? तो 78 ईसा पूर्व में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। सभी धार्मिक आर्षवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते थे? तो मनु वैवस्वत से मानते थे। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? बहमनी और विजयनगर को लेकर रायचूर का दोआब को लेकर दोनों में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात हुआ। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो औरंगजेब के साथ हुआ। अंग्रेजों का पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में तो बेगम हजरत महल ने किया अवध में। इसके बाद आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो नवाब सिराजुद्दौला को प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया? तो रंगून में निर्वासित कर दिया गया। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उससे माफ़ करने से मना करने के विरुद्ध था खेड़ा आंदोलन। 1 मिनट दोस्तों। चलिए आइए फिर से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक? तो 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इसका भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्म तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की? तो हंटर कमीशन की। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की यात्रा किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। इसके बाद देखेंगे ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संबंध में यह विचार किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का था। भारतीय राष्ट्रीय संविधान से देखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू से है। संविधान के किस भाग की भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। संसद के सदस्य न होते हुए भी कौन उसकी कार्यवाही में अधिकारतः भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? तो केवल राष्ट्रपति को है। 72 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवादों का निश्चय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। मंत्रिपरिषद के किसके पश्चात पर्यंत से अपने पद पर रहती है? तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत से अपने पद पर रहती है। किसी राज्य के राज्यपाल की
अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखें, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है। ग्रीनविच से जो गुजरती है उसे प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं नॉर्वे से एफ सेलो जसपाल राणा ने 8 स्वर्ण पदक तथा ये कौन सा आ गया? और पाकिस्तान में जीना स्टेडियम कहाँ है? तो इस्लामाबाद में है जीना स्टेडियम, इस्लामाबाद। विविध से क्वेश्चन हम देखेंगे। लोकतंत्र के विषय में किसने कहा था कि जनता के द्वारा शासन? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय तो रघुराम राजन। IMF के अर्थशास्त्री के रूप में होने वाले भारतीय कौन है? तो ये भी क्वेश्चन करंट का है। चलिए, भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम पदम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्युनिकेशन के द्वारा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून, उत्तरांचल में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून है। भारतीय आत्मा किस कवि की उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी की उपनाम। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय इसको भी क्वेश्चन करंट से है। इसके बाद देखेंगे जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वघात किसने किया था? तो जुडास ने। जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वघात जुडास ने किया था। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। विठल स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाए? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। उर्वशी महाकाव्य किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद द न्यू नेस फॉर लग्जरी किसकी विज्ञापन है? तो ये भी क्वेश्चन छोड़ेंगे। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं, यह नारा किसके विरोध में था? तो रौलट एक्ट के विरोध में था। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। कांग्रेस के संस्थापक सर एओहुम किस भारतीय को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे को मानते हैं। पुरुषों के लिए तैयार किए गए गर्भ निरोधक RIS UGC का शब्द यानी रिजर्व, इसको भी छोड़ेंगे। पुरुषों इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक कौन सा है? तो RISUG है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म्स अंडर गाइडेंस। रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस। एड्स रोग की जांच के लिए विदेशी स्वदेशी किट का विकास किया गया। तो डॉक्टर सतीश चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमनोलॉजी के द्वारा किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्रमुख। लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। तो 16 अगस्त 1947 ईस्वी को फहराया गया। 16 अगस्त 1947 ईस्वी को फहराया गया। और सबसे महंगा चित्र उसके बाद चित्रकला पिकासो की होती है। इसके बाद हम देखेंगे किस देशांतर में मानक समय निर्धारित किया था? 82.5 डिग्री देशांतर में मानक समय रेखा होता है। स्थल सेतु सिद्धांत कंटेंट ऑफ लैंड ब्रिज किस वैज्ञानिक की देन है? तो ग्रेगरी की। स्थल सेतु सिद्धांत ग्रेगरी की देन है। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवा चलती है उसे दहाड़ता चालीसा कहते हैं। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक गुणन करने में कितने समय लगता है? तो नक्षत्र दिन। एक गुणन करने में पूरे लगे समय को नक्षत्र दिन कहते हैं। माओरी जनजाति का निवास स्थान न्यूजीलैंड में है। माओरी न्यूजीलैंड में है।
हार्मुज जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? ईरान और ओमान को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि ईरान और ओमान को जोड़ती है। उसके बाद सेकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से संभावित है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से है। टाटा आयरन स्टील वर्क्स यानी टिस्को का व्यवसाय क्या है? तो प्राइवेट सेक्टर का व्यवसाय है। टिस्को प्राइवेट सेक्टर का व्यवसाय है। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? परियार केरल में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे हम क्वेश्चन। सीमा शुल्क की अधिकतम दर, ये क्वेश्चन ये सब सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखें। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिस कहलाती है। दर्द दूर करने वाली दवाई एनाल्जेसिस कहलाती है। उसके बाद 53, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। 2 डाइक्लोरोडाइइथाइल सल्फाइड किस रसायन का नाम है? तो मस्टर्ड गैस का नाम है। डाइक्लोरोडाइइथाइल सल्फाइड। इससे कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो तारा तो अल्फा सेंचुरी सबसे सूर्य के निकट है। अल्फा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट है। प्रोटीन किससे बनता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो क्षमता कैपेसिटी मापते हैं। जब किसी ब्रूस को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण उसके बाल चिपक जाते हैं। उसके बाद फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को साधारणतः क्या कहते हैं? तो हाराकोसिस कहते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हाराकोसिस कहते हैं। आँख में आइरिस का क्या काम करते हैं? आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा पर नियंत्रण करती है। यदि माता का रक्त ए है तथा पिता का बी है तो संतान का कौन सा होगा? ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ तथा ओ? ए बी और ए बी तथा ओ कोई भी हो सकता है। किस खेल के खिलाड़ी को पुजिलिस्ट कहा जाता है? तो बॉक्सिंग के खिलाड़ी को। इसके बाद गैम्बिट शब्द का प्रयोग शतरंज से किया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जगमोहन डालमिया 2003 का विजेता भारत रहा। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप मिताली राजा क्रिकेट से है। टेम्स कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो नौकायन में। उसके बाद विविध देखेंगे। कटिंग इज किस प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो जावेद मियांदाद है। यक्षगान किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। उसको घोटुलू संस्था का सामान्यतः मुख्यतः किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है। कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें किस समाज सुधारक की है? तो स्वामी विवेकानंद की है। योग कर्म वेग राजवेग नामक पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी की है। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचित है। हाल ही में चर्चित परम पद क्या है? तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर है। विदाउट फियर ऑफ फेयर पुस्तक किसने लिखी थी? एन संजीव रेड्डी ने लिखी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश किस अमेरिकी राज्य के हैं? तो जॉर्ज बुश टेक्सास के हैं। टेक्सास के थे। किस वेद में जादुई और माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्व वेद में मिलता है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। माई टाइम्स किस भारतीय नेता की आत्मकथा है? तो जेबी कृपलानी। माई टाइम्स जेबी कृपलानी की आत्मकथा है। नौसैनिक अभ्यास इसको छोड़ेंगे। नासिक का सिंहस्थ कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर होता है। नासिक। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर। इंडिया आई लव किसकी रेस्टिन ब्रॉन्ड की पुस्तक है? इंडिया आई लव रेस्टिन ब्रॉन्ड की पुस्तक है। नौफजगढ़ के सचिन तेंदुलकर किस भारतीय बल्लेबाज को कहा जाता है? तो वीरेंद्र सहवाग को। नौफजगढ़ के सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। बिजनेस रिव्यू वीकली पत्रिका का ऑस्कर
इसको छोड़ेंगे। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटेल SAT, इंटेल सेट का क्या है मतलब? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इंटेल सेट का फुल फॉर्म होता है। महिलाओं के उत्थान के लिए न्यू सर्वामीण नामक योजना किसके द्वारा चलाई गई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और वित्त विकास के द्वारा चलाई गई है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो केरल में जीवन प्रत्याशा अधिक है। तो केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक सुधार का विषय किस विभाग मंत्रालय का कार्य है? केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक तो कार्मिक एवं जन शिकायत पेंशन मंत्रालय का कार्य है। प्रधानमंत्री सचिवालय के सर्वोच्च अधिकारी तो प्रिंसिपल्स का सचिव होता है। प्रधानमंत्री सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है तो प्रिंसिपल सचिव होता है। अनुसूचित जातियों को आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के आधार पर। अनुसूचित जातियों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर। थ्रेशहोल्ड ऑफ रिलीजियन नामक पुस्तक के लेखक आर मैरेट है। मंगला क्या है? तो राजस्थान के एक तेल का कुआं है, राजस्थान के तेल का कुआं है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ वेपन्स एंड मास डिस्ट्रिक्ट कहाँ स्थापित है? स्टॉकहोम है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शन कहाँ स्थापित है? स्टॉकहोम में। लगातार कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने से नागरिकता खत्म हो जाती है? तो 7 वर्ष तक। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन है। पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन है। फ्री ट्रेड टुडे नाम से प्रकाशित पुस्तक के लेखक हैं तो जगदीश भगवती। फ्री ट्रेड टुडे जगदीश भगवती। भारत सहित पूरे विश्व में बाल अधिकारी के प्रोत्साहन में निःशुल्क सहयोग के लिए किसको अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया गया? अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे अगला सार संग्रह में जो कि इतिहास विषय से लिया गया है। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन किस मगध के शासक से संबंधित था? अजातशत्रु। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था अजातशत्रु। विशाल साढ़ों की जुड़वा पैसे वाली विशिष्ट प्रकार की मृत मूर्तियाँ किस सैंधव काल में सैंधव स्थल से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा। साढ़ों की जुड़वा पैसे वाली विशिष्ट प्रकार की मूर्तियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुज। भक्ति को दार्शनिक आधार बनाने वाले रामानुज थे। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार क्या होता है? तो पुत्रियों का अधिकार होता है। सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार क्या होता है? पुत्रियों का अधिकार होता है। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में मिलता है। दासों की मुक्ति का नारद स्मृति में मिलता है। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घरों के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो वर्नियर उपस्थित था। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन भू राजस्व था। ह्वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को असमृद्ध स्थिति को देखा था? तो बंगाल में देखा था। मराठा राजसंघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। उसका पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़। यह कथन किस संत का है? तो कबीर का। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, यह कबीर का है। इसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कहता है वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो डिजरायली ने दिया था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए। त्रिपुरी अधिवेशन में 39 में, किंतु उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद अध्यक्ष बनाया गया तो राजेंद्र प्रसाद को 39 में बनाया गया। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा हुई थी? भारतीय देशी राज्यों के संबंध में। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रश्न
प्रश्न प्रथम बार स्थापित किस अधिनियम के तहत हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत हुआ। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी महात्मा गांधी की आत्मकथा। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश में मिलाए गए? सबसे ज़्यादा देशी राज्य ब्रिटिश में मिला लॉर्ड डलहौजी के। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय हजारीबाग जेल की दीवार फांद के भाग गए थे। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन्ना विभाजन चाहते हैं नहीं, अब हम खुद विभाजन चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोले थे गुस्सा में। 1934 में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का क्या नाम था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। कॉमनवेल्थ अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए जाते हैं? तो कॉमनवेल्थ अवार्ड 71 तथा पूना पैक्ट 147। कॉमनवेल्थ अवार्ड 71 और पूना पैक्ट 147। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद। राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो संसद बजट तैयार करता है। भारतीय शासन के धर्मनिरपेक्षता को संविधान के किस भाग में? तो धर्मनिरपेक्षता 15 और 25 में दर्शाया गया। अनुच्छेद 15 और 25 में अपनी शक्ति प्राप्त होती है धर्मनिरपेक्षता के। एक पंचायत के अधिक्रमित होने पर कितनी अधिकतम अवधि के भीतर उसके लिए चुनाव किया? तो 6 महीने के भीतर। एक पंचायत के अधिक्रमित होने पर कितनी अधिकतम अवधि के भीतर चुनाव हो जानी चाहिए? 6 महीने के भीतर। यह कथन किसने कहा था कि भारत का एक संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है? तो प्रोफेसर केसी हियर ने कहा था। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं तो संसद के द्वारा। प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ संसद के द्वारा। वो कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो 42वां संविधान संशोधन ऐसा करता है। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? लोकसभा में तो जीवी मावलंकर। लोकसभा में अविश्वास प्रथम स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसका 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो दहेज उन्मूलन के विधेयक के संबंध में 1961 में क्या हुई थी? बैठक हुई थी। इसके बाद कौन सी न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका है? तो बंदी प्रत्यक्ष परमादेश प्राधिकार प्रक्षा। कौन सी न्यायालयों का मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका है? बंदी प्रत्यक्षीकरण तथा परमादेश अधिकार प्रक्षा का। इसका भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। भारत के भूगोल हम देखते हैं। जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर चंबल नदी पर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी बस्टर्ड कहा जाता है। क्राकताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च आंध्र प्रदेश। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी के दौरान ऑफशोर होता है। सबसे ज़्यादा दूरी ऑफशोर होती है, सबसे कम दूरी उपसौर होती है। सबसे ज़्यादा दूरी ऑफशोर। उसके बाद में आर्टिजियन कुएँ किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है चंदन की लकड़ी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। बताए कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 76,82,300 वर्ग किलोमीटर। 76,82,300 वर्ग किलोमीटर। ओंगे जनजाति को
विलुप्त प्राय होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अंडमान द्वीप में निवास करती है, अंडमान द्वीप में निवास करती है। ओबराय टिटेनिया तथा एरियर उम्ब्रीथल और मिरांडा किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? यूरेनस का है। चलिए अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था से पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंचधारा मध्य प्रदेश से संबंधित है। पंचधारा योजना मध्य प्रदेश से संबंधित। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। किस प्रकार के सिंड्रोम्स से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष तथा सामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो XYY सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य लंबेपन का शिकार हो जाते हैं। XYY। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण को नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण को ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी को कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्वाशिकोर उत्पन्न होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है तो मैग्नीशियम है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट योसन तथा गॉर्डन नूर ने 1971 में किया था। सिंगल आवृत्ति यानी श्रव्य तरंग के बाहर तरंग का अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मॉड्यूलन कहा जाता है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का जीवन शीतल जल में नहीं छूटता है किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। क्योंकि वर्णक जो होता है वह शीतल जल में घुलनशील नहीं होता और उबलते हुए जल में घुलनशील होता है। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो उसे कहा जाता है तो एरोसोल कहा जाता है। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो उसे एरोसोल कहते हैं। एक प्रक्षेप उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है तथा वो पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है तो प्रक्षेप की स्थिति दक्षिण गोलार्ध में होती है। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषण कर लेती है तो वह दिखाई देती है। तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है। भारत में किस एकमात्र राज्य में कोड है? तो गोवा में कोड है। भारत में किस एकमात्र राज्य में तो कोड है? तो गोवा में है। पत्रकारिता। इसके बाद हम कुछ विविध क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी का सर्वप्रथम किसने आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। आदिवासी ठक्कर बापा। कौन सा पाचक रहा है? कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं परंतु पाचक में सहायक होता है? तो पित्त में एंजाइम नहीं होता है लेकिन पाचन में सहायक होता है। मांस या मछली जिन पर नमक छिड़क दिया जाता है तो लंबे समय तक मोल्ड या बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि लवण मांस में नमी को शोषित कर लेते हैं। क्योंकि क्या कारण होता है? तो कि लवण जो होता है मांस में नमी को शोषित कर लेता है। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो लैकिमल ग्रंथि से स्रावित होती है। महो किसका मात्रक है? तो विद्युत चालकता का मात्रक है। सूर्य का मध्य भाग कहलाता है तो प्रकाश मंडल कहलाता है, फोटोस्फीयर कहलाता है। एम हैरो नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पहाड़ियाँ किसे मापते हैं? तो अरावली पर्वत को मापते हैं। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन है? तो पारादीप बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में पारादीप है। पारादीप बंदरगाह। भारतीय वैज्ञानिकों ने शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, आलू, मूली आदि सब्जियां किस शीत प्रदेश में उगाने में सफलता हासिल की? तो अंटार्कटिका क्षेत्र में। हाईटेक दही बनाने में भारत के किस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
ने दक्षता प्राप्त कर ली, तो डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने प्राप्त कर ली। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएस की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1958 में की गई। एनएसएस की स्थापना 1958 में। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अब उपहार स्वरूप की कितनी राशि तक का सामान विदेश भेजा जा रहा है? तो 5 लाख। इसके बाद अंग्रेजों को किस संधि के बाद सालसेट तथा भड़ौज का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया? तो पुरंदर की संधि से। अकबर के दरबार में आने वाले पूर्व मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति किस आयोग के द्वारा संस्कार को दी जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा दी जाती है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट 4 संग्रह देखेंगे भारतीय इतिहास से। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो युद्ध के लिए है गविष्ट, युद्ध के लिए बुद्ध के लिए ऋग्वेद में बुद्ध के लिए प्रविष्ट शब्द है गविष्ट। उसके बाद नाना घाट, नासिक तथा सांची के अभिलेख किस राज्य परिवार का उल्लेख है? तो सातवाहन राज्य। नाना घाट, नासिक तथा सांची के अभिलेख सातवाहन परिवार का उल्लेख है। उसके बाद में कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो जैन मत से। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि जैन मत से संबंधित है। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का? तो गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखा गया। उसके बाद में वसु चरित्र के लेखक कौन है? तो रामराज। उसके बाद गुलाब के इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किस साम्राज्ञी ने किया था? नूरजहां ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? तो इसका हो जाएगा नौशबंदी सिलसिला द्वारा। उसके बाद में मालविकाग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? तो नाट्य है। मालविकाग्निमित्रम एक नाट्य है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है, तो वियोग श्रृंखला का वर्णन है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आएंगे। बंगाल के विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में होता? लॉर्ड कॉर्जन। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ह्यूरोज था। झांसी में ह्यूरोज था। किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय हो और उसके बाद ही एक मुसलमान? तो मोहम्मद अली जी ने। मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय हो और उसके बाद में मैं मुसलमान। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेय करे हैं। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। यह किसका कथन है? भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है। मोहम्मद अली जी ने। महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? एक बार भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि वह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम चेक था, पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब पेशवा ने किया। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने? तो BR अम्बेडकर ने भाग लिया। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाती थी? 2 महीने। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 महीने पर अनुमोदन। वित्तीय आपात की उद्घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है? 2 महीने। लोकसभा अध्यक्ष संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 108 के 4 में है। 108 के 4 में है। लोकसभा के
लोकसभा के अध्यक्ष संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा 108 के 4 में। लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर नागरिकता 7 वर्षों तक बाहर रहने पर खत्म हो जाती है। कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त? 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति भंग कर सकता है। संघ क्षेत्रों का शासन किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ क्षेत्रों का शासन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन पुनर्निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। विश्व एवं भारत का भूगोल देखेंगे। लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की अपेक्षा स्थिति परस्पर समकोण होती है। लघु ज्वार जब आता है तो स्थिति दोनों चंद्रमा और सूर्य की दोनों समकोण हो जाती है। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो नांगा पर्वत श्रेणी में है। रोहतांग दर्रा नांगा पर्वत श्रेणी में है। अरावली पर्वत किस नदी प्रणाली का विभाजन करती है? तो लूनी एवं अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? लूनी एवं बनास द्वारा। उसके माओरी लोग कहाँ? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। उसके बाद वर्नल इक्विनांस कब होती है? तो 21 इसको फिर से पढ़ेंगे। वर्नल इक्विनॉक्स कब होती है? तो 21 मार्च को होती है। 21 मार्च को होती है। इंग्लिश शब्द है। स्थानीय पवन सिरको किस देश में चलती है? तो इटली में चलती है। असम से पृथक कर नए राज्य बनाए गए हैं। कौन कौन? तो मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। उसका व्लादिवोस्टोक क्या है? तो रूस के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। रूस के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह को व्लादिवोस्टोक होता है। भारत के समुद्री तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। अर्थव्यवस्था से देखते हैं। मूडीज क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। मूडीज अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। हायर एंड फायर की नीति का संबंध किससे है? तो मुआवजा देकर कर्मचारियों की छंटनी को हायर एंड फायर नीति समझते हैं। उसका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO की स्थापना 1958 में की गई थी। सप्तऋषि समिति का संबंध स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना। स्वदेशी चाय उद्योग को सप्तऋषि चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना। विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम है परम पदम। इसका संघाई सहयोग में कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। विंग्स ऑफ फ्रीडम तो इंडियन एयरलाइंस का एक योजना है। विंग्स ऑफ फ्रीडम इंडियन एयरलाइंस का एक योजना है। सामान्य विज्ञान देखेंगे। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए, तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन स्टिरिंग के कारण नीला दिखाई देता है। ओम के नियम किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करता है? तो प्रतिरोध। ओम का नियम किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करता है? तो प्रतिरोध। श्रेणी LRC परिपथ में अनुनाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होते हैं। परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। भारी जल यानी हेवी वाटर के अणु भार होते हैं 20 होते हैं। भारी जल में अणु भार 20 होते हैं। डीजल इंजन में पलवन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो ईंधन के संपीड़न से। डीजल ईंधन में ईंधन के संपीड़न से पलवन उत्पन्न किया जाता है। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम तथा ऑक्सीजन दिया जाता है दमा के रोगी को। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है तो हाइड्रोजन संलयन छोटे जुड़ के बनता है, उसे हाइड्रोजन बम है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूमेन हॉक किस देश के? ल्यूमेन हॉक हॉलैंड के थे। उसके बाद में आर्टेरियो एस्केलोसिस रोग क्या होता है? तो धमनी कंठी धमनियों का कठोर हो जाना।
आर्टेरियोक्लेरोसिस होता है। धमनियों का कठोर हो जाना आर्टेरियोक्लेरोसिस होता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। CAS का विस्तार, CAS का विस्तार यानी कंडीशन एक्सचेंज सिस्टम। कंडीशन CAS का विस्तार है तो कंडीशन एक्सेस सिस्टम। इंदिरा गांधी नहर की निकासी किस स्थान से हुई है? इंदिरा गांधी नहर की निकासी किस स्थान तक? तो हरिकेन बांध से। हल्दी घाटी युद्ध में, हल्दी घाटी के युग में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह ने किया था। किस हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के नेतृत्व राजा मान सिंह ने किए थे। किस राजपूत राजा ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? रानी कर्णवती, रानी कर्णवती ने राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर हुमायूं के पास बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। रानी कर्णवती। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 इसमें। रेड क्रॉस के संस्थापक जे एच ड्रूनेंट। रेड क्रॉस जे एच ड्रूनेंट। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स लिखे थे। कार्ल मार्क्स। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किस ग्रह पर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी यान भेजा? तो मंगल ग्रह पर। अंतरिक्ष नासा ने मंगल ग्रह पर भेजा। उसका मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो मोसाद इजराइल की है। इस इजराइल की खुफिया एजेंसी स्टेट फोर अमेरिकी सामरिक विश्लेषकों का संगठन। अमेरिकी सामरिक विश्लेषकों का संगठन है। मोटेक सिंह अहलूवालिया क्या है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी के कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है। इसके बाद हम देखेंगे मनिका अली किस देश की ख्याति प्राप्त साहित्यकार है? तो बांग्लादेश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग के इसके बाद सारा करेंट अफेयर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में। सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। यहूदियों के पूजा स्थल का नाम क्या है? तो सिनेगॉग। यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग बोलते हैं। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग बोलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का भारतीय औद्योगिक विकास में IDBI की एक कंपनी है। किसकी अनुषंगी कंपनी है? भारतीय औद्योगिक विकास में SIDBI भारतीय औद्योगिक विकास की एक क्या है? अनुषंगी कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नैना लाल की दवाई किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र। नैना लाल की दवाई बैंकिंग से संबंधित है। इसके भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो अटारी और लाहौर के बीच चलती है। अटारी और लाहौर के बीच चलती है। अटारी और लाहौर। इसके बाद में SR ऑयल कंपनी कहाँ तेल रिफाइन की स्थापना कर रही है? ये भी करंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी जापान को श्रेय जाता है। कन्या विद्या योजना उत्तर प्रदेश की है। मैजिक है तो मुमकिन है। मैजिक है तो मुमकिन है। किसकी? एयरटेल कंपनी के विज्ञापन है। इसके बाद किस कवि ने यह रचना किया था कि दिन शेष रहते सूर्य को था अस्त सा दिखला दिया? तो मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किनको जाना जाता है? तो कपिल देव को जाना जाता है। चलिए, जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के निकट होता है तो उसे उपसौर और अधिक होता है तो अपसौर होता है। उसके बाद में
काराकोरम, काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम उच्च मार्ग पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। काराकोरम उच्च मार्ग पाकिस्तान चीन को जोड़ता है। इसके बाद तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो तीस्ता नदी का जल बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के बीच बहती है? तो तंजानिया, केन्या और जायरे। विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या और जायरे के बीच बहती है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहा के नाम से जाना जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहा के नाम से जानते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। इसके बाद लौह अयस्क की खानों के लिए मशहूर केंद्र मुख्य राज्य कौन है? तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? तो नियाग्रा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है? तो न्यूयॉर्क का। विश्व व्यापार WTO की सदस्य संख्या 148 है। इसके बाद में भारत में अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो 1978 से 83। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो 1978 से 83 के लिए बनाई गई थी। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बैंक है। देश की सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या है? तो 20% है। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजनी उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान है? तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। सप्तऋषि समिति का संगठन। तो स्वदेशी चाय को उद्योग से सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव देना। सामान्य विज्ञान हम देखेंगे। हाराकोसिस का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट हाइड्रेट। हाराकोसिस। ग्रीन विक्ट्रेल का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट हाइड्रेट होता है। नेफ्रॉन का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क से है। नेफ्रॉन वृक्क से है। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा तो फोर्टॉन। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित भाषा प्रोटॉन है। यदि माता का रक्त A है और B और पिता का B है तो संतान का A B और AB O कोई भी हो सकता है। कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो अल्फा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक है तारा। अल्फा सेंचुरी सबसे नज़दीक है। किसकी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? तो एम्पियर घंटा। किसी सेल की क्षमता के लिए एम्पियर घंटा का प्रयोग किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन एंजाइम होता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ पर स्थित होती है? तो कान में होती है। स्टेपिस्ट कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से स्रावित होते हैं। ऑस्टोमेलेसियस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन D की कमी के कारण होता है। ऑस्टोमेलेसियस नामक रोग विटामिन D की कमी के कारण होता है। मैथ्यू एडन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। इसके बाद में ज्योति राधावा गोल्फ से संबंध रखते हैं। ज्योतिर्गीत शेट्टी का संबंध बिलियर्ड से है। उसके बाद कटिंग राज किस पाकिस्तानी क्रिकेट कटिंग इज जावेद मियांदाद की है। विद्यापति किस भाषा के? तो मैथिली भाषा के कवि थे। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। क्या थे? तो कवि थे। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। तो दोस्तों यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।